राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात। मैं राजहंस कुमार ब्राइट एमएसटीटी पॉइंट से सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम भाज्यता के नियम, रोल ऑफ डिविजिबिलिटी। हम अपनी तरफ से अच्छी प्रकार से समझाने का कोशिश करेंगे। चलते हैं पॉइंट पर। जैसे कि दिया गया है भाज्यता के नियम, रोल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हम कल भाज्य के बारे में बतलाए थे कि वे संख्या जो एक एवं स्वयं से के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होता है उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। मार्कर किधर है? रखते हैं। चलिए देखते हैं दो से भाज्यता के नियम। दो से भाज्य हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके अंतिम अंक 2, 4, 6 या 8 हो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। हम जैसे ही देखेंगे जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। हम एग्जाम्पल में कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कि दिया रहेगा 4520, 3,55,000, 472, 402 etc। अर्थात हम देख रहे हैं क्या कि जो भी संख्या हम बोर्ड पर लिखे हैं, लास्ट अंक मेरा क्या है 0, यहाँ पर भी क्या है 2, यहाँ पर कितना है 2। तो जिस संख्या का अंतिम 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब हम बात करते हैं 3 से विभाजित, यानी कि हम कह देंगे जो भी संख्या दिया रहे, संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर जब 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित होंगे। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3, 4, 2, 6। यहाँ पर हम सभी और एक एग्जाम्पल 4, 8, 5, 1। यहाँ पर देखते हैं कि सभी संख्याओं का योग करते हैं तो 3 + 4 + 2 + 6, तो 6 2 8, 8 4 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 15, 15 3 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे। इस प्रकार से यह भी संख्या को हम ऐड कर लेंगे, जब 3 से विभाजित हो जाएंगे तो वह संख्या पूरा 3 से विभाजित होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 4 से विभाजकता का नियम, 4 से भाज्य संख्या। हम जो भी संख्या दिया रहेगा लास्ट में 2 अंक को जब 4 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह 4 से पूरा विभाजित होगा। जैसे दे दिया रहेगा, एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, यह संख्या दिया हुआ है, जब इस संख्या का अंतिम 2 अंक यहाँ पर अंतिम 2 अंक यहाँ पर 44 है तो 44 में हम 4 से भाग देंगे तो पूरा कट रहा है तो यह 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे। यहाँ पर 40 दिया है, 40 में जब 4 से भाग देंगे तो पूरा कटेगा, यह भी 4 से विभाजित होंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं 5 वाला। 5 वाला का ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, इसमें है क्या कि जब जो भी संख्या दिया रहे उसका अंतिम अंक यदि 0 या 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल हम देख सकते, बोलिए। एग्जाम्पल 3, 4, 5, 0 या 9, 2, 8, 5। यह संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 है तो यह दोनों संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अब हम बात कर रहे हैं 6 का। तो 6 का हम जानते हैं क्या कि 6 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 6 का गुणनखंड 2 और 3, तो इसका परिभाषा इसका भाज्यता का नियम बोल सकते हैं कि वह संख्या जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या जो
2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह 6 से पूर्णतः विभाजित होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल में 6 2 5 4 2 6 2 5 6 2 5 यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 6 यहाँ पर भी 6 5 2 7 7 2 9। हाँ, यह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है और 2 से भी पूर्णतः विभाजित। एक ले लेते हैं 9 6 2 0। यह संख्या भी 2 से और 3 से, दोनों 2 और 3, यह 2 से भी विभाजित है और 3 से भी, यह भी 2 से और 3 से विभाजित है। यह 6 से पूर्णतः विभाजित होंगे। आगे है मेरा 7 वाला। 7 वाला थोड़ा सा जो है उलझी हुई, इसको थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छी प्रकार से एक बार में समझने का कोशिश कीजिएगा। जो भी संख्या दिया रहेगा, संख्या के अंतिम अंक को अंतिम अंक 2 से गुना कर देंगे और जो भी शेष बचेगा, यदि उनमें से उन संख्या को घटा देंगे तो 7 से शेष बचे संख्या को 7 से जब भाग दिया जाए, पूर्णतः कट जाएगा, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होंगे। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर गलती हो गया है, 9 और 6 2 8 ही हो रहा है। हम यहाँ पर 1 और 0 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कटने 3 से कट जाएगा और लास्ट में 0 है। तो हम इसका विभाजकता का नियम बोले थे कि अंतिम संख्या 2 से विभाजित हो, अंतिम संख्या 2 से विभाजित हो, अंतिम संख्या। हाँ, तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पर गलती हो गया था, तो हम ठीक कर दें। अब 7 का विभाजकता बोले कि संख्या जो दिया जाएगा, संख्या का अंतिम अंक को 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करने पर शेष जो अंक बचेगा, शेष अंक में से 2 से गुना जो संख्या होंगे, उन संख्या को हम घटाते हैं। घटाने पर जो संख्या बचेगा, उसमें हम यदि 7 से भाग देंगे, पूरा कटेगा, तो हम जो है वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, अच्छी प्रकार से आप लोग समझ जाइएगा। जैसे कि हम 7 का क्यूब करते हैं, तो 7 का क्यूब हो जाता है कितना, 400, रुको, 50, 9 7 63, 9 चौक 36, 36 6 42, नहीं गलती है, 7 कर देते हैं पहले। चलो ध्यान से देखते हैं। तो 7 का क्यूब हो जाएगा, तो 7 गुनी 7 करते हैं, तो इसका हो जाएगा 7 7 49, 9 7 63 के 3 और 9 7 के 28 में 6 जोड़ते हैं तो 34, यानी कि 343 हो रहा है। इन संख्या को अब देखते हैं हम 7 से विभाजित है कि 343, अंतिम अंक इसका 3 दिया हुआ है, तो हम 3 को साइड ले लिए और इसमें बोला क्या, 2 से गुना करने, 2 से गुना कर दिए। 2 से गुना करने पर यहाँ पर बनता है कितना, 3 दूनी 6, और शेष संख्या जो बच गया यहाँ पर, तो 343 में से 3 निकाले तो यहाँ पर 34 बचा, तो 34 यहाँ पर लिखकर इसमें से घटा देते हैं। 34 में से 6 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 28, 28 में 7 से भाग देते हैं तो पूरा कट गया 4 बार में। अर्थात हम बोले थे क्या, संख्या का अंतिम अंक को 2 से गुना कर देंगे, अंतिम अंक को 2 से गुना कर दिए और शेष बचे संख्या में से घटा देंगे, तो शेष 34 बचा, तो गुना करने पर जो संख्या आया 6 को घटाए और से घटाने पर जो संख्या आया 7 से भाग देने पर पूरा कट जाएगा, तो यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होंगे। आगे हम 8 वाला बात करते हैं। तो 8 वाला का सिंपल है, वैसा संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूरा विभाजित होगा। यानी कि कह सकते हैं संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो तो वह क्या होगा कि पूरा 8 से भी विभाजित होगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर दिया रहेगा 3 4 5 6 4 0,
और एक ले लेते हैं 93400। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि लास्ट डिजिट हम 3 अंक जो यहाँ पर दिया 3 अंक, अंतिम से 3 अंक 8 से भाज्य, तो 3 अंक यहाँ पर कितना 640 में हम 8 से भाग देते तो 8 8 64 कटकर 80 आ गया, अर्थात यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित। इसका 3 अंक दिया हुआ है 400, 400 में 8 से भाग दे 8 5 से 40, 50 बार में, तो यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होंगे। और 9 वाला हम बात कर रहे हैं, 9 वाला क्या है क्या कि संख्या के जोड़ने पर दी गई संख्या को हम जोड़ते हैं और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा, अर्थात संख्या के अंकों को जोड़ने पर 9 से भाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा भाग लगेगा। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं यहाँ पर 4923 और ले लेते हैं 63981। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 4 + 9 + 2 + 3, तो यहाँ पर 3 2 5 4 9 9 18, 18 मेरा 9 से पूरा पूरा कट रहा है तो इसलिए 9 से पूरा कटेगा। यहाँ पर देख रहे हैं 6 3 9 पूरा खत्म। यहाँ पर हम शॉर्ट में एक चीज बतला देते हैं, भाज्यता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, 6 3 9 9 से खत्म, 9 खत्म, 8 1 9 9 से खत्म, तो यह 9 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अब हम 10 की बात करते हैं तो 10 के लिए मेरे पास स्पेस नहीं, थोड़ा सा मिटाते हैं। तो 10 का हम भाज्यता का नियम जब जानेंगे 10 और 11 का, ध्यान से देखते हैं यहाँ पर 10 के भाज्यता का नियम है कि वैसा संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो, वैसा संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो, तो जिसका संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं 50 ले लिए, 100 ले लिए या 1000 ले लें, etc। उसके बाद हम बात करते हैं 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम, तो 11 से विभाजकता का नियम है क्या, दिए गए संख्या के अल्टरनेट अंकों को जोड़कर जब घटाया जाता है तो घटाने पर यदि 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा। हम यहाँ पर लिखकर थोड़ा सा समझा देते हैं कि दिए गए संख्या के अल्टरनेट अंकों को जोड़ने पर अल्टरनेट अंकों को जोड़कर घटाने पर 11 से भाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 3, तो यहाँ पर 5 3 8 1 9 4 2 6 3 9। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्टरनेट 1 का अल्टरनेट 3 और 3 का अल्टरनेट 5, 2 का अल्टरनेट 4, 4 का अल्टरनेट 3। तो यहाँ पर देखते हैं तो 3 1 4 4 में 5 जोड़े तो यहाँ पर कितना हो गया 9 और घटाते हैं 3 3 6 4 2 6 3 9, 9 में घटाएंगे तो 0, 0 में 11 से भाग देंगे तो पूर्णतः कट के 0 आएगा, अर्थात यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो गए। हम इतना हमको विश्वास है कि जो भी बतलाए हैं जहाँ तक हो सके हम अपनी तरफ से समझाने का कोशिश किए हैं। अब हम बात करते हैं 10th क्लास के सिलेबस पर। पहला चैप्टर यूक्लिड विभाजन का होता है भाज्यता, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ की बात किया गया है। हम अभी इसी टॉपिक पर बात करते हैं। थ्योरी हम पहले समझाने का कोशिश करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को देखते हैं।